हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, क्या तुमने अब तक इंडियन एनिमेशन में इससे तगड़ा एनिमेशन मूवी का ट्रेलर देखा है? आई गेस नहीं देखा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन मूवी आज तक इंडिया में कभी बनी ही नहीं है। आई स्वेयर कि मैंने अब तक ऐसा कोई एनिमेशन मूवी नहीं देखा इंडिया में जो इसके लेवल का हो। हाँ, हम फॉरेन एनिमेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज वो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके एनिमेशन क्वालिटी और इसके एनिमेशन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई नो कि इस ट्रेलर में और बहुत सी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइनली महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर क्या ट्रेलर था। इसमें स्टोरी, एक्शन और इसके विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। खासकर प्रहलाद का जो एनिमेशन फिगर है वो बहुत ही काम, बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी लग रहा है। मीन्स एक भक्त की तरह दिख रहा है। साथ ही साथ हमें स्टोरी के कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली हमें समझाया जाता है कि ये जो लड़ाई है सिर्फ अच्छाई और बुराई की ही नहीं बल्कि एक फेथ और बिलीव की भी है। तो चलो इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। और अगर तुम्हें इस तरह से एनिमे या मांगा या फिर किसी तरह का कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए बैकग्राउंड में थोड़ी पानी की साउंड आ रही होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। साथ ही मैंने चैनल में एक लेटेस्ट मांगा को कवर करना स्टार्ट किया है जो एक डार्क और सैड मांगा है। तुम इसे भी जा सके देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी मांगा है और इसका एनिमे एडेप्टेशन भी हाल ही में हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्रेलर की स्टार्टिंग की बात करें तो हमें दिखाया जाता है कि हिरण्यकश्यप लॉर्ड ब्रह्मा की उपासना कर रहा है, जहां पर अब तक बताया गया है कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जो मर चुका है और हिरण्यकश्यप लॉर्ड विष्णु से लड़ने के लिए लॉर्ड ब्रह्मा की उपासना कर रहा है। अब हिरण्याक्ष के बारे में हम आगे बात करेंगे। और जब फाइनली हिरण्यकश्यप लॉर्ड ब्रह्मा को खुश कर देता है तो अपनी मनचाही विश मांगता है। लेकिन देखो, उसने सबसे पहले इमोर्टलिटी की विश मांगी होगी, लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा ने उन्हें अमरता की पावर नहीं दी होगी, क्योंकि अगर असुर इमोर्टल बन गए तो वो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देंगे। फिर हिरण्यकश्यप ने कुछ दूसरा विश मांगा होगा जो हमने अभी ट्रेलर में देखा है कि लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाया गया इस यूनिवर्स में कोई भी उसे नहीं मार सकता, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना हवा में, ना पानी में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जिंदा, ना मुर्दा। और ये सब पाने के बाद वो काइंड ऑफ इमॉर्टल बन जाता है और वो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा देता है। बट हमें इसी साथ बताया जाता है जब जब संसार में अंधेरा होता है तब तब उसे मिटाने के लिए एक उजाले की किरण आती है। और यहीं पर हमें प्रहलाद को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सीन में हमें एक डिवाइन लेडी को दिखाया जाता है और मेरे हिसाब से ये धरती माँ है, द मदर नेचर या मदर अर्थ, जिसे हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई है उसने अपने सिस्टम से हटा करके कॉस्मिक वाटर में डुबा दिया था। बाद में लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लेकर के इनको बचाया था और जो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष है उसको मारा था। और इसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने लॉर्ड ब्रह्मा की उपासना की जिससे वो लॉर्ड विष्णु को हरा सके। और यहीं पर हमें प्रहलाद को दिखाया जाता है और यहाँ बताया जाता है कि वो लॉर्ड विष्णु का कितना बड़ा भक्त है। वो हर समय उनकी उपासना करता है, बट उनकी मदर चाहती है कि वो लॉर्ड विष्णु का उपासना करना छोड़ दे बिकॉज उसके फादर को ये पसंद नहीं है। और यहीं पे हमें दोनों के बीच के टकरार को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रहलाद तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो लॉर्ड विष्णु को अपना शत्रु मानेगा। और यही चीज की वजह से उसके पिता उसे कुलद्रोही बोलकर उसे डेथ सेंटेंस दे देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसको कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, सांप से कटवाया जा रहा है, खाई में फेंक दिया जा रहा है। और यहाँ पर तुम जलते हुए जो सीन को देख रहे हो ये होलिका दहन का सीन है, जहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन यानी प्रहलाद की बुआ उसे लेकर आग में बैठ जाती है बिकॉज होलिका को वरदान था कि वो आग से जल नहीं सकती। ऐसे ही करके हिरण्यकश्यप ट्राई करता है कि वो अपने बेटे को मरवा दे, बट कुछ भी सफल नहीं होता बिकॉज लॉर्ड विष्णु उसकी रक्षा कर रहे हैं। और फाइनली से तंग आकर जब वो कहता है कि अगर तुम्हारा विष्णु इतना ही पावरफुल, इतना ही माइटी है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना करे। और फाइनली हमें लॉर्ड नरसिम्हा के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं और इसके बाद से पूरा ट्रेलर सिर्फ एक्शंस को ही दिखाता है कि कैसे लॉर्ड नरसिम्हा सबको मार रहे हैं। उनके मल्टी हैंड्स को दिखाया जाता है, वराह अवतार के भी कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर स्वर्ग का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अगर तुम इस हाथी लाइक फिगर को देख पा रहे हो तो एक्चुअली में ये ऐरावत है, लॉर्ड इंद्र जो किंग है हेवन के, उनके वाहन है। और आपको शायद हिरण्याक्ष यहाँ पर आया था और ये शायद पहले का सीन है जब उसको ये वरदान मिल गए और उसने स्वर्ग में हमला किया था। और अगर तुमने ये वाला पैनल देखा है तो इस पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एक हाथ किस तरह से एक प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर को तोड़ दे रहा है। अब जरा देखो, जिसने मदर अर्थ को किडनैप किया था हिरण्याक्ष, वो मदर अर्थ से कितना बड़ा होगा तब जाके वो उसको ले गया। तो इसका हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिरण्याक्ष कितना बड़ा है कि वो अपने हाथ से ही एक प्लैनेट को तोड़ दे रहा है। तो शायद हमें यहाँ वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच एक कॉस्मिक स्पेस लेवल की फाइट देखने को मिलेगी। और आखिर में लॉर्ड नरसिम्हा के रोअर के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो अब अगर इसकी एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो ये अभी तक के इंडियन एनिमेशन में फार बेटर है।
हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डिज्नी की एनिमेशन या फिर जापानीज एनिमेशन की तरह नहीं है। हाँ, इसमें कमियां जरूर हैं। कुछ पैनल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो कुछ पैनल्स में इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का ये जो आंख खोलने वाला सीन है, ये इम्प्रूव हो सकता था। कुछ स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकते थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको और बढ़िया बनाया जा सकता था। लेकिन अभी तक की जो इसकी क्वालिटी है, ये मेरे को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लगी है अपने इंडियन एनिमेशन के कम्युनिटी में। बिकॉज अगर कोई बढ़िया स्टूडियो और एक डायरेक्टर जो अपने विजन से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो इसे बना रहा है, तो इसका फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट है। बस इसे चाहिए तो हमारे सपोर्ट की। और मैंने कहा है, जब जब ऐसे एपेक्स पर अगर एनिमेशन शो भी बने या लाइव एक्शन बने तो उसका इम्पैक्ट हमेशा बढ़िया ही होता है। बस उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसका एनिमेशन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, लोगों को उससे कनेक्ट हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। बड़ा बूढ़ा हर कोई इसको देख सकता है, क्योंकि इसमें मोरल्स और इसमें स्टोरी को इस तरह से दिखाया गया है कि स्टोरी तो हम बहुत पहले से जानते हैं, जिसकी वजह से हमें बस विजुअल्स को देखना है। और इसलिए इस ट्रेलर में अगर पूरी स्टोरी को दिखा भी दिया गया है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, लॉर्ड नरसिम्हा या वराह अवतार की स्टोरी हमें बहुत पहले से पता है। और इसके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स अभी 11 साल में आने वाले हैं, ये इस पूरे यूनिवर्स को यानी महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकते हैं। बस चाहिए तो इसे हमारी सपोर्ट की। और अगर एनिमेशन की बात है ना, अगर हमारा फीडबैक इसको अच्छा रहा तो इसकी एनिमेशन क्वालिटी अपने आप ही सुधर जाएगी। और अभी तक दिखाए गए जो इसके डायलॉग्स या फिर इसके म्यूजिक को देख लो, ये बहुत ही बढ़िया हैं। अब आने वाले टाइम में जो इसकी मूवी आने वाली है, मैं चाहता हूँ प्लीज़ कि तुम लोग इसको सपोर्ट ज़रूर करो। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।